क्रोनिक किडनी डिजीज, जो आए दिन हम लोग देखते हैं कि पेपर में भी कि किडनी फेलियर से उसकी डेथ हो जाती है। आखिर ये बीमारी क्यों होती है और इसका इलाज क्या है? तो ये दीर्घकालिक बीमारी है जिसको किडनी जब किडनी जब आपको मैंने खून को बढ़िया से फिल्टर नहीं कर पाती है, कम से कम 3 महीने या उससे अधिक समय तक ये क्षतिग्रस्त रहते हैं और रक्त को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाते हैं। यह प्रगतिशील बीमारी है जो धीरे धीरे गुर्दे की कार्य क्षमता को कम करती है। और जब ये गुर्दा जो है कि 80 से 85 से 90% तक इसका कार्य क्षमता खत्म हो जाता है, और इस स्टेज को हम लोग ESRD कहते हैं, यानी इसका 5 स्टेज है। ये अंतिम स्टेज है जब गुर्दा खून को फिल्टर नहीं कर पाती है और उसमें जो जमा अवशिष्ट पदार्थ को निकालने में असमर्थ हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग ESRD कहते हैं, यानी 5 स्टेज इसका, या स्टेज 5 इसको भी कहा जाता है। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मधुमेह, डायबिटीज या इसका हाइपरटेंशन का इसका मुख्य कारण है। इसका लक्षण है, शुरुआती चरणों में इसका लक्षण का पता नहीं चलता है। बाद में जब थकान, पैरों में सूजन, म- मतली, उल्टी, भूख में कमी और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तब ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी है। तो इनका ये लक्षण है। निदान क्या है? निदान इसका रक्त परीक्षण, क्रिएटिनाइन जो है, क्रिएटिनाइन क्रिएटिनाइन और इसका यूरिन टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। उपचार में इसका CKD का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन सही खान पान, दवाओं, शुगर और बीपी को नियंत्रित करने के लिए यदि कर लेते हैं तो करते हैं और जीवन शैली में बदलाव लाते हैं, इसको कम किया जा सकता है। ये पूर्ण रूपेण इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। अंतिम चरण में इसका एक ही उपाय है, या तो इसका डायलिसिस किया जाए या इसका किडनी प्रत्यारोपण के द्वारा ही इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी यदि खराब हो गया है तो इसको हम कैसे ठीक करें या कम कर सकते हैं? तो इसका आहार, खान पान में इसको हम लोग सुधार करके कम नमक खाना, कम प्रोटीन युक्त भोजन करना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पोटेशियम व फॉस्फेट की मात्रा सीमित करना, जीवन शैली, नियमित व्यायाम करें, वजन को नियंत्रित रखें, शराब ना पीना, स्मोकिंग ना करना और दर्द निवारक दवाओं से दूर रहना, उसको हम लोग सेवन नहीं करें। और जांच करने के लिए इसको नियमित नियमित इसका जांच कराएं। जो आपको डॉक्टर हैं उनसे आपको किडनी का फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि हमारा किडनी कहाँ तक ठीक है, या इससे मैंने हम कैसे ठीक रख सकते हैं। दूसरा, इसका आयुर्वेदिक उपचार में किडनी को फिर जीवंत करने के लिए इसमें है आपको ठीक करने के लिए इसका पुनर्नवा, गोछोर और गोखरो, बरून, गिलोय, गुटेची और त्रिफला जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में ये बहुत फायदा करता है। उसके बाद है मूत्र वर्धक, सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के गुणों गुणों के कारण शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। अदरक और धनिया की अदरक और धनिया भी किडनी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जड़ी बूटी से आपको इलाज करने से पहले डॉक्टरों का सलाह लेना जरूरी है। और ये जो है कि आपको दवा से ठीक नहीं होता है, परहेज करने पर इसको धीमा किया जा सकता है।
इसलिए किडनी एक महामारी है, माने महामारी के रूप में ही इसको देखा जा चुके। हम लोग बहुत लोग बहुत कम पानी पीते हैं, इसलिए इसमें पानी भी आपको नियमित मात्रा में पीना चाहिए। और इस तरह से अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके हम किडनी बीमारी को हम धीमा कर सकते हैं। इनको खराब होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन पूर्णपेण इसका इलाज नहीं है। या तो इसको डायलिसिस के माध्यम से मैंने डायलिसिस कराएं, या इसको किडनी का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, तभी हम इससे ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अपना खान पान को हम लोग नियमित रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, जिससे हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बैक टू होस्ट।